फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 5 वे 2 पोजीशन सोलेनॉइड वाल्व वर्किंग किस तरह होती है, ग्लास रिले लगाकर सोलेनॉइड वाल्व कनेक्शन किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। देखिए, स्टॉप पुश बटन से हमारा सिलेंडर ऑपरेट हो रहा है और स्टार्ट पुश बटन के जरिए हमारा सिलेंडर डाउन आ रहा है। स्टॉप पुश बटन से सिलेंडर अप और स्टार्ट पुश बटन के जरिए हमारा सिलेंडर डाउन हो रहा है। यदि आपको सिलेंडर अभी देखिए फुल स्पीड में अप एंड डाउन हो रहा है, यदि आप कंट्रोल वाल्व को देखिए इस तरह से कम करते हैं, देखिए कंट्रोल वाल्व को अभी हमने कम कर देना है, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर रहेगा वह कम हो जाएगा। देखिए अभी हमारे सिलेंडर की जो स्पीड है वह कंट्रोल हो चुकी है। कंट्रोल वाल्व वर्किंग किस तरह से रहेगी, सेटअप के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा और किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने 5/2 या 5 वे 2 पोजीशन और सिंगल कॉइल सोलेनॉइड वाल्व यहाँ पर कनेक्ट किया। इसमें एक ही तरफ कॉइल है। ड्राइंग इसकी वर्किंग इसके ऊपर दी गई है, किस तरह से वर्किंग होगी वह भी समझेंगे। सबसे पहले वाल्व को ऑपरेट करने के लिए सोलेनॉइड कॉइल यहाँ कनेक्ट की जाती है, जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट AC है। ठीक है, सबसे पहले आपको वोल्टेज को चेक कर लेना है। यह इसका इनपुट वाल्व है। ठीक है, यहाँ पर इनपुट एयर हमें कनेक्ट करना होगी। ऊपर की तरफ 2 एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है, या प्रेशर कंट्रोल वाल्व आप कह सकते हैं। तो 2 एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं जिसके जरिए जो एयर होती है वह आपकी बाहर जाती है। यह देखिए इनपुट जैसे ही आपका कॉइल ऑपरेट होगी तो 1 की कंडीशन यहाँ से सप्लाई आएगी और यहाँ पर देखिए नॉर्मल यहाँ PU निप्पल लगाई जाती है, बट यहाँ पर भी हमने प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगाया है। ठीक है, यहाँ से जो सिलेंडर है आपका ऑपरेट होगा और जब आपकी कॉइल स्टॉप होगी, ठीक है, कॉइल स्टॉप होगी तो यहाँ से जो ऊपर की तरफ से प्रेशर है वह रिलीज होगा, यहाँ से आएगा और ये एग्जॉस्ट वाल्व में जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। ठीक है, यहाँ से एयर आपकी बाहर आ जाएगी और एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए या प्रेशर कंट्रोल वाल्व के जरिए एयर आपकी बाहर हो जाएगी। तो जब आपका सिलेंडर ऑपरेट होगा, कॉइल ऑपरेट होगी तो सिलेंडर ऊपर की तरफ जाए और जब आपकी कॉइल रिलीज होगी या स्टॉप होगी तो जो आपका सिलेंडर है वो नीचे की तरफ आएगा, एयर यहाँ से बाहर होगी। 10 बार का हमने एक सिलेंडर यहाँ कनेक्ट किया है, 10 बार का। मटेरियल की बात की जाए तो यहाँ पर हमने आधे की या 1/2 की यहाँ पर PU निप्पल कनेक्ट की है। ठीक है, आधे की 1/4 की भी आप कनेक्ट कर सकते हैं यदि आपके पास सोलेनॉइड वाल्व उस टाइप का हो तो। आधे की निप्पल हमने यहाँ पर देखिए इनपुट में और दोनों ही आउटपुट में कनेक्ट की है। यहाँ पर भी नॉर्मली PU निप्पल कनेक्ट की जाती है, बट हमारे पास PU निप्पल अवेलेबल नहीं थी, इसलिए यहाँ पर भी हमने प्रेशर कंट्रोल वाल्व ही कनेक्ट किया है। आप प्रेशर कंट्रोल वाल्व यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं या आपका जो सोलेनॉइड वाल्व है उसमें ऊपर की तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन करने के लिए हमने एक ग्लास रिले का यूज़ किया जो कि 11 पिन ग्लास रिले है। ठीक है, 11 पिन ग्लास रिले में ये कॉमन है, ये इसके साथ NO है। ठीक है, और ये कॉमन है, इसके साथ यह NO है। हमें नॉर्मली 2 कॉमन और 2 NO की रिक्वायरमेंट रहेगी। कनेक्शन इसका काफ़ी सिंपल है। ठीक है, हमने 11 पिन ग्लास रिले का यूज़ किया, आप चाहे तो 8 पिन ग्लास रिले का भी यूज़ कर सकते हैं। 220 वोल्ट AC का हमारे पास रिले है। 2 पुश बटन, हमने एक स्टार्ट पुश बटन एक स्टॉप पुश बटन का यूज़ करना है। कनेक्शन करने के लिए कॉइल में सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं 10 नंबर पॉइंट में। अब रही बात लाइन की, तो लाइन हमें कंट्रोल करना है। सबसे पहले स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में, NC एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा उसे हमें स्टार्ट पुश बटन देखिए NO एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, NO एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा उससे ले जाकर जो हमारे पास ग्लास रिले है, ठीक है, NO एलिमेंट का आउटपुट को ग्लास रिले के 2 नंबर पॉइंट में कॉइल में कनेक्ट कर देना है। और चूंकि हमें इसमें होल्डिंग भी कनेक्ट करना है तो होल्डिंग के लिए कनेक्टर हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया है। ठीक है, होल्डिंग हम यहाँ पर देखिए 2 नंबर पॉइंट से, कॉमन इसका 1 नंबर पॉइंट है तो 1 नंबर पॉइंट में कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जिस तरह से नॉर्मली हम ड्यूअल स्टार्टर बनाते हैं रिले के जरिए उसी तरह से बना रहे हैं। अभी हमें इसमें होल्डिंग भी देना है, तो होल्डिंग हम क्या करते हैं, NC के आउटपुट से कनेक्टर लेते हैं। ठीक है, NC के आउटपुट से कनेक्टर लिया और इसे रिले के NO में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, 1 के साथ 3 नंबर पॉइंट NO है तो यहाँ पर NO में से कनेक्ट कर देना। तो सिंपल सा अभी हमने ग्लास रिले के जरिए एक ड्यूअल स्टार्टर बनाया है। ठीक है, ड्यूअल स्टार्टर हमारा बन चुका, होल्डिंग भी हो चुकी है। अभी हमें इस कॉइल में सप्लाई देना है जिसके जरिए हमारा वाल्व ऑपरेट होगा। तो पहले कॉइल को हम इस तरह से ओपन कर लेते। देखिए यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से नहीं, नीचे से सबसे पहले कॉइल को हमें निकाल लेना है।
ठीक है। और कॉइल पे आप वोल्टेज ज़रूर देख लीजिए, 12 वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है, 220 वोल्ट की है। हमारी जो कॉइल है वो 220 वोल्ट AC की है। तो AC के लिए देखिए 2 वायर हमने लाइन और न्यूट्रल के यहाँ पर लाए हैं। न्यूट्रल को हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है सोलेनोइड कॉइल में। ठीक है, न्यूट्रल अभी डायरेक्ट आ रहा है। लाइन को क्या करना है, ग्लास रिले का एक कॉमन और एक एनो पॉइंट यूज़ करना, ताकि जब रिले हमारा ऑपरेट हो तब कॉइल ने ऑपरेट होना चाहिए। तो रिले के कॉमन में हमने लाइन डायरेक्ट कनेक्ट किया है और रिले का जो एनो है, ठीक है, रिले के एनो से कनेक्टर लिया है। आप रिले का कोई भी एनो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन में हमने लाइन डायरेक्ट दिया है और एनो से कनेक्टर लेकर कॉइल में दे देना है। ठीक है, जब हमारा रिले ऑपरेट होगा तब यह सप्लाई पास होगी और सोलेनोइड कॉइल में आएगी। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। ठीक है, कॉइल को अभी हमें फिट कर देना है प्रॉपर। ठीक है, कॉइल इस तरह से फिट हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास सोलेनोइड कॉइल ऑपरेट हो चुकी, जो कि रिले के साथ ऑपरेट होगी। जब रिले ऑपरेट होगा तब हमारी सोलेनोइड कॉइल ऑपरेट होगी। ठीक है, अभी रिले को हमें यहाँ पर फिट कर देना है। आई होप आपको यहाँ कनेक्शन का डाउट क्लियर हुआ हो। ठीक है, अभी हम देखिए, जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया सिलेंडर ऊपर की तरफ गया है, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया सिलेंडर रिलीज हुआ है। सिलेंडर ऑपरेट, सिलेंडर रिलीज, सिलेंडर ऑपरेट, सिलेंडर रिलीज। अभी आपको यदि प्रेशर कंट्रोल करना हो, देखिए अभी सिलेंडर की स्पीड देखिए फुल स्पीड से अप एंड डाउन हो रहा है। यदि आपको सिलेंडर के स्पीड को कंट्रोल करना है तो यहाँ से देखिए प्रेशर कंट्रोल वाल्व को भी आप यहाँ से रोटेट कर इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व यहाँ भी लगाया जा सकता है। देखिए स्पीड इसकी कंट्रोल हो चुकी है, काफ़ी स्मूथली अभी ये रिलीज हो रहा है। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। यदि आप इसकी प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से प्रेशर कंट्रोल वाल्व को रिलीज करके प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसके तो यहाँ पर देखिए यदि वहाँ पर आपने PU निप्पल लगाई तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जिससे आपका जो एयर का प्रेशर है वो यहाँ से कंट्रोल होगा। अल्टीमेटली जब आपकी कॉइल रिलीज होगी तब जो एयर का प्रेशर है वो यहाँ से बाहर होगा और प्रेशर कंट्रोल वाल्व को जितना प्रेशर आप उससे रिलीज करेंगे उतनी एयर को वह बाहर करेगा। तो आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। 5 वे 2 पोजिशन सोलेनोइड वाल्व किस तरह से वर्किंग होती है, कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व वर्किंग किस तरह होती है। यहाँ पर आप PU निप्पल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगाया है। आई होप आपका यहाँ पर सेटअप का डाउट क्लियर हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।